श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। माता रानी भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके अपने चैनल रवीश डॉट अर्चना में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, गुरुजी द्वारा बालोद छत्तीसगढ़ में कथा बाँची जा रही है। इस कथा का नाम है मणिलिंग शिव पुराण कथा। तो आप लोग को पता ही होगा कि ये 5 दिवसीय की कथा है। आज तीसरे दिवसीय की कथा संपन्न हो चुकी है। तो इस कथा में टोटल 15 जानकारियाँ गुरुजी ने दिए हैं, जो कि पत्र सहित 15 जानकारी, जिसमें 2-3 जानकारी विशेष हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बताऊंगी। अगर कोई कारणवश ये संपूर्ण कथा आप लोग नहीं सुन पाए हो तो मैं छोटी सी वीडियो के माध्यम से पूरी कथा की संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी, जो कि अभी बताए मैं 15 उपाय गुरुजी ने बताए हैं। पत्र सहित 15 उपाय, 2 विशेष उपाय हैं। इस कल सोम प्रदोष है, तो इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय हैं, जो कि बहुत दिन के बाद सावन अधिक मास लगा है। गुरुजी का कहना है 19 साल के बाद ये संयोग आया है आप लोगों को, तो ये उपाय आप लोग अवश्य करें। कुछ ना कर पाए तो जो विशेष उपाय है मैं इसी वीडियो के अंत तक जानकारी दूंगी, तो आप लोग ये पूरी वीडियो में बने रहें। तो चलिए पहली उपाय की तरफ चलते हैं। पहला पत्र जो आया था ईसा साहू जी का, तो उनका बच्चा एक हुआ था, जिसका कि बच्चा जन्म से ही कुछ दिक्कतें थी उनके शरीर में, उसके यूरिन में ही कुछ दिक्कतें थी हो गया था। तो जो डॉक्टर से दिखाई तो डॉक्टर ऑपरेशन बताया, और वो 2-3 डॉक्टर से दिखाई। सारे डॉक्टर का कहना था कि ऑपरेशन ही होगा। मैंने बच्चे को शिवजी से जल चढ़वाए। उनका कहना था कि वो शिवजी से बच्चे को शिवजी पे जल चढ़वाना शुरू कर दी, और जल चढ़ा के आचमन करवाई, पशुपति व्रत की, सिहोर गई। उसके बाद डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए गई, तो डॉक्टर बोला बच्चा ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं भोलेनाथ का क्या वर्णन करूं। उनकी कृपा से आज मेरा बच्चा मात्र 3 साल का उनका लड़का था, वो ठीक हो गया। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगले उपाय जो बताए हैं माता पार्वती जी के बारे में। माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए जो शिवलिंग का निर्माण किया था, जहाँ जहाँ तप किया था, माँ पार्वती 3 जगह तप की थी, उसके बारे में गुरुजी ने बताए हैं। तो चलिए बताते हैं। माँ पार्वती शिव जी को अपना बनाने के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण की थी और उसकी पूजा करती थी। गुरुजी बोले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सबके बस की बात नहीं है। गुरुजी बोले बेल वृक्ष लगाने का फल क्या है ये तो मैं भी नहीं बता सकता, इसलिए सबको बोले हैं कि अगर संभव हो सके तो घर में लगाए, अगर घर में ना लगाए तो अपने बागान में, बगीचे में, कहीं बगीचे में ना हो तो मंदिर में भी, कहीं भी आप लगा सकते हो। तो बेल वृक्ष जरूर लगाए। माता पार्वती 3 जगह तप की थी। पहला तप नंदी सरोवर, दूसरा बेलपत्र वृक्ष के नीचे की थी तप, तीसरा गुफा में तप की थी शिव जी को पाने के लिए। गुरु जी का कहना है कि अगर बेलपत्री तोड़ रहे हो तो ध्यान रहे बेल की टहनी नहीं टूटने चाहिए। अगर बेलपत्री नहीं तोड़ पाते हो तो कोई बात नहीं है, आप शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्री उतार कर धो के वापस से चढ़ा दो, लेकिन टहनी ना तोड़े। किसी भी वृक्ष को चोट मत पहुंचाओ। बेल वृक्ष अगर नीचे हाथ तक पहुंच सकती है तो बेलपत्र तोड़ लो, अगर ना तोड़ पाओ तो शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र तोड़ के उठा के धो के वापस से चढ़ा दो, उसका भी फल उतना ही है। बेल की टहनी या किसी भी पेड़ की टहनी नहीं टूटनी चाहिए, किसी भी पेड़ का को चोट ना पहुंचाए। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। विद्या रानी जी का पत्र आया। बोली मैं बाबा देवाधिदेव महादेव का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी को कोबरा सांप 5 जगह डस लिया था, दर्द बढ़ गया, तकलीफ बढ़ गया, हॉस्पिटल में बोल दिया नहीं बचेगी। अब मैं क्या करती। हॉस्पिटल के पास में ही शिवाला था और मैं गई बाबा से, बोली बाबा मैं तो आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो। मैं उम्मीद नहीं
नहीं छोड़ी। डॉक्टर बोला इसका कोई उम्मीद नहीं है, फॉर्म भरवा लिया, बोला बचने का उम्मीद नहीं है, पर मैं उम्मीद नहीं छोड़ी। शिवाला जाती रही, जल चढ़ा के जल पूरे शरीर पे लगाते रही। एक बेलपत्री लाके सिरहाने में रख दी और जहाँ सांप काटा था उस जगह से पीप ब्लड निकलने लगा। मेरी बेटी 28 दिन तक बेड पे हॉस्पिटल में पड़ी रही। लोग कहता था कि वो तो पड़ी पड़ी मर गई होगी, लेकिन मैं उम्मीद ना छोड़ी। मैं शिवाला जाती रही, जल चढ़ाती रही और अपने बेटी को उस जल के छिड़काव करती रही और बेलपत्री सिरहाने में रख दी। 28 दिन तक शिवाला जाती रही। 28 दिन के बाद जहाँ जहाँ सांप काटा था वहाँ से पीप निकलना चालू हो गया, ब्लड निकलने लगा। 28 दिन में मेरी बेटी ठीक हो गई। डॉक्टर का कहना था कि यह तो चमत्कार है, खुद बेखुद अपने आप ब्लड निकलना, पीप निकलना, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। निधि शर्मा जी का पत्र आया। उन्होंने कहा, गुरुदेव भोलेनाथ का क्या मैं वर्णन करूं। मेरा भाई अकेला कमाने वाला घर में था, मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैं भी बहुत परेशान थी और मैं बहुत प्रयास की, बहुत एग्ज़ाम दी, नौकरी नहीं लग रही थी। तब मैं तिल्डा नेवरा की कथा सुनी, भूमि की रज को मस्तक पे लगाया। गुरुजी का कहना है कि आप लोग जहाँ से सुन रहे हो कथा, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कथा पंडाल में सुन रहे, जहाँ वहीं की भूमि के रज को मस्तक पे लगा लो और बाबा से जो दिल से मांगोगे वो ज़रूर मिलेगा। और मैं वो, उनका कहना है, मैं तिल्डा नेवरा गई और वहाँ पे कथा सुनी और मस्तक से रज को लगाई और बाबा से बोली मैं तो बहुत परीक्षा दे दी हूँ, मेरी कहीं जॉब नहीं लग रही है। तो बाबा ने 28 अगस्त को मेरी जॉब टीचर के पद पे लग गई। बाबा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। बढ़ते हैं अब अगली उपाय की तरफ। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक थाली में 12 शिवलिंग का निर्माण करो। 12 शिवलिंग मतलब 12 ज्योतिर्लिंग बनाओ और पंडित बुलाकर अभिषेक करवाओ। फिर बाबा का स्मरण कर शाम में विसर्जन करो। ब्राह्मण को भोजन कराओ। आपके घर में शिवलिंग की कृपा, शिव जी की कृपा बने रहेगी, शिव तत्व बना रहेगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। किरण सिन्हा का पत्र आया। मैं बाबा का क्या वर्ण गुणगान करूं गुरुदेव। आज तक किसी पंडाल में कथा नहीं सुनी, मैं बस टीवी पे कथा सुनती थी और बोली मैं बाबा की कथा बड़ी प्रेम से सुनती हूँ, आप मेरी जॉब लगा दो बाबा। मैं सारी परीक्षा दे के बैठ गई और कथा सुनने मात्र से मैं आज ऑफिसर की पद पे हूँ। बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। मनी लिंग। मनी लिंग किसे कहते हैं गुरुदेव ने ये भी बताया है। तो मनी लिंग के बारे में गुरुजी ने बताया कि माता पार्वती मनी लिंग की पूजा करती थी, तब करती थी। बीच में मनी लिंग किसे कहते हैं, बीच में जो शिवलिंग बनाते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो जो शिवलिंग बना हुआ है, उसके चारों तरफ से छोटा छोटा सा शिवलिंग बना के रख दो, उसे मनी लिंग शिवलिंग कहते हैं। इस शिवलिंग बीच में रखा हुआ, चारों तरफ से इसी आकार का छोटा छोटा सा शिवलिंग बना के रखें, उसे मनी लिंग कहते हैं। आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में विशेष जानकारी यही दी है मनी लिंग की। पार्वती जी मनी लिंग का निर्माण की थी, तो मनी लिंग का पूजा कर, जलाभिषेक कर तपस्या की थी, तो जिसे मनी लिंग कहते हैं। बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। तो कल सोम प्रदोष है, तो सबको पता होगा कल सोमवारी भी है और प्रदोष का दिन भी है। बहुत दिनों के बाद यह शुभ संयोग बना है, तो इस दिन अगर हो सके कुछ ना कर सको आप, ऐसे तो बहुत सारे उपाय बताए हैं गुरुजी ने। अगर आप पिछले वीडियो में देखो तो मैं कल की वीडियो में भी सोम प्रदोष का बताई हूँ कुछ विशेष उपाय, तो आज मैं वो नहीं बताऊँगी। अगर देखना चाहोगे तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हो, लेकिन आज गुरुजी बताए कि अगर नहीं भी कुछ उपाय कर सकते हो तो आप बस शिवालय जाओ, शिवालय जाकर बाबा को बस 1 लोटा जल समर्पित कर दो। बस 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। तो 1 लोटे जल से बाबा खुश हो जाते हैं। 1 लोटे जल और 1 बेलपत्री चढ़ा के आ जाओ बाबा को, दिल से जो बोलोगे, जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। बोलो हर हर महादेव। तो कल विशेष उपाय है, कल विशेष जानकारियाँ मैं, अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो तो मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबा